सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जिन भी किसान भाइयों के पास क्लास कंपनी की राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है और उन्होंने अभी नई परचेज़ की है या किसी से सेकंड हैंड ली है, उसमें क्या क्या देखभाल करना है, सीज़न से पहले शुरुआत करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी लगे। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये अकेला क्लास कंपनी की राइस ट्रांसप्लांटर मशीन के साथ नहीं, लगभग हर जो राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है उसमें ये काम आएगा। तो सबसे पहले ये रही हमारी मशीन। पीछे का हिस्सा, इसको हम प्लांटिंग एरिया बोलते हैं। ये जो हैं इनको शूटर बोलते हैं। ये जो हरे रंग के आपको दिख रहे हैं, शूटर के बाद जो शूटर जिस पे लगे हुए हैं ये आर्म होती है। हमें सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, इसमें खोल के ग्रीस देना पड़ता है यहाँ पर। तो ऐसे टोटल 12 शूटर लगे हुए हैं। 12 शूटर में हमें सब में ग्रीस देना है। आर्म में भी यहाँ बीचों बीच, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 जगह पर, एक ये 3 जगह पर यहाँ ऑयल देना, ग्रीसिंग देनी है। फिर हमारी बारी आ जाती है इस ट्रे की। ट्रे में हमें इस जगह पर ग्रीस लगा देना है, दोनों जगह पर। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है। ये हमारा इधर से पीछे से इतना काम हो गया, इतनी जगह हमने इसको ऑयल और ग्रीस लगा दिया। अब हम इसके बैक साइड पे आते हैं। तो इसमें भी हमें ऑयल देना है। जितने भी जॉइंट चल रहे हैं यहाँ पर आपको क्रॉस चलता है, इसमें आपको ग्रीस देना है और ऑयल देना है। ये जो नीचे का हिस्सा है गियर बॉक्स, ये जो डिफरेंशियल का हिस्सा है, एक पिन यहाँ पर है, ऐसी ही पिन दूसरी तरफ है, लिंक दी हुई हैं। इन पे हम ऑयल लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, इन पे ऑयल लगाएं। तीसरा, अब हम सामने की ओर आ जाते हैं मशीन के। यहाँ देखें, यहाँ पर भी जो लिंक जॉइंट है, इन पर हर 2 से 3 दिन में ऑयलिंग करें, जिससे कि स्मूथ गाड़ी चले और दिक्कत ना आए। ऑयल चेक करें इंजन का, ये बोनट खोल के होगा, और जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो यहाँ से चेक होता है। सीट के यहाँ हम पैर रखते हैं पेडल के यहाँ से, और डिफरेंशियल का ऑयल हमारा चेक होता है यहाँ से, उस तरफ इसका ढक्कन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पीला वाला, इससे। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी कंट्रोल्स कि कंट्रोल कैसे करते हैं, किस चीज़ से क्या क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं अभी, ये मशीन है हमारी, ये मशीन पर हम चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद जैसे ही हम सीट पे बैठेंगे तो ये हमारा स्टीयरिंग यूनिट है पूरा। ये स्टीयरिंग, इसमें टिल्ट फंक्शन भी दिया हुआ है, ड्राइवर अपनी सुविधा के हिसाब से इसको टिल्ट कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं और मैं एक एक चीज़ आपको समझाते जाता हूँ। इसमें ये जो गियर दिए हैं, रिवर्स, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और ट्रैवल। टी मतलब ट्रैवल। इस पर अगर हम अपना लीवर ले जाएंगे तो 2 व्हील में गाड़ी चलेगी, पीछे के 2 पहिए काम करेंगे, आगे के 2 पहिए फ्री घूमेंगे। तो ट्रैवल में 2 मोड है, ट्रैवल और न्यूट्रल, मतलब 2 व्हील में 2 मोड हैं। टी से आप 2 व्हील भी बोल सकते हैं, ट्रैवल भी बोल सकते हैं। एफ से आप 4 व्हील बोल सकते हैं या फॉरवर्ड बोल सकते हैं। ये जो 2 गियर हैं, ये रोड पे चलाने के लिए काम में आते हैं। ये जो गियर है, ये खेत में जब हम धान की रोपाई करेंगे तब काम में आता है। और रिवर्स तो रिवर्स है ही, इसमें हमारा 4 व्हील में चलती है मशीन। तो जब भी हमें खेत में रोपाई करनी है, इससे हम 4 व्हील लगा के गियर चालू करेंगे। ये गियर का हो गया। फिर इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल और लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल। जो हमारा जो पीछे का हिस्सा रहता है ये मशीन का, ये वाला, ये अगर खेत हमारा एक तरफ टिल्ट है
तो ये ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इस मशीन में दिया हुआ है। इसको हम नॉब को अगर सेंटर में रखते हैं तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और अगर मशीन टेढ़ी हो रही है या टेपर है कहीं पर तो ये उसको मेंटेन कर लेगा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इसको हम मैनुअल भी कर सकते हैं और नॉब से भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग डेप्थ अगर हम ऑन रखते हैं ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक कहीं ज़्यादा गहरा है तो गहरा लगा देगा, पानी ज़्यादा डेप्थ में है, ज़्यादा पानी भरा है तो उसको गहराई से लगाएगा कि रोपा हमारा उखड़े नहीं। वजर स्टॉप इसलिए है कि जब भी हम अपनी मशीन चालू करते हैं तो यहाँ पर जो आपको निशान दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये ट्रे की नंबर है। पीछे हमारे रो में टोटल 6 ट्रे लगती हैं, इसमें आपको अच्छे से दिखेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर तक यहाँ इंडिकेशन रहेगा। अगर ये रेड लाइट जलती है इनकी, मतलब आपका रोपा ख़त्म हो गया है। ये अगर निशान आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसप्लांटिंग यूनिट जो पीछे का हिस्सा है वो चालू कंडीशन में है। उसको चालू करने के लिए हमें ये जो लीवर है ये जनरली न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है। इसको जब हम आगे करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग हमारे जो शूटर हैं वो चलना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही रेस देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी और शूटर चालू हो जाएंगे। अब ये स्पेशल क्लास गाड़ी में ये जो रेस दी है, 2 पैडल दिए हुए हैं रेस के, एक ये है, ये पैर वाला है और ये हाथ वाला है। हाथ वाला एक्चुअली ये मशीन के इंजन की पावर को कम और ज़्यादा करता है। ये रोड पे चलने के लिए नहीं है, ये मशीन की पावर को कम या ज़्यादा करेगा, क्योंकि मशीन को अगर लोड ज़्यादा बियर करना है, ज़्यादा ताकत दिखानी है तो आप इसको रेस को तेज़ करना पड़ेगा। फिर ये पैडल सिर्फ आपका टायर को आगे पीछे, मतलब मूविंग, गाड़ी मूव करने के लिए, इस जब तक ये पैडल नहीं दबाएंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। और ऑटो क्लच पे आती हैं ये गाड़ियाँ, तो इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि आपको कुछ गियर डालना है या नहीं डालना, क्योंकि गियर सिर्फ एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पीछे शूटर देखे थे, ये जो हमारे शूटर हैं, इनको 6 शूटर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार। ये देखिए टोटल इस लाइन में 4 लगे हुए हैं, टोटल 6 लाइनें जाती हैं और 12 शूटर हैं। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6 रो में हमारे जो ट्रांसप्लांटर में है, मैं अब सीट से हट गया हूँ, सामने खड़ा हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है यूनिट क्लच। 3 यूनिट क्लच दी हुई हैं इनने। एक यूनिट क्लच से हमारी 2 रो बंद होती हैं, 2 रो ये वाली। पहली यूनिट क्लच जो है, अगर इसको हम स्टॉप कर देंगे तो ये 2 रो बंद हो जाएंगी। दूसरी यूनिट क्लच अगर हम ऊपर स्टॉप करेंगे तो ये 2 रो बंद हो जाएंगी, और तीसरी यूनिट क्लच अगर हम स्टॉप करेंगे ये 2 रो बंद हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इस मशीन में दूसरी सेटिंग की, जो कि है कि हम रोपा का जो ट्रांसप्लांट होगा उस रोपा को घना या बेगरा कैसे करें, कम या ज़्यादा रोपा कैसे करते हैं, और गहरा। और अगर हमने ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटेशन डेप्थ ऑन करके रखा हुआ है तो ये जो हमारा लीवर है ये अपने आप काम करेगा, ये अपने आप ऊपर नीचे होता है। इसको अगर हम ऑफ़ करके रखेंगे तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड 1 2 3। जितना ऊपर जाएंगे उतना कम गहरा लगेगा रोपा, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा गहरा लगेगा। फिर जब हम रोपा डालते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की सेटिंग होती है जिससे कि घना और बेगरा रोपा होता है। ये जो होता है ये हमारी ट्रे को ऊंचा और नीचा करता है। जब भी हम इसको हिलाएंगे तो आप देखिए ये ट्रे ऊंची नीची हो रही है पूरी, ये देखिए हल्का हल्का इसमें गैप आता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रे ऊपर होती है और नीचे होती है, हल्का हल्का। अगर आप वीडियो में समझ पा रहे हो तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना कम रोपा हमारा यहाँ से उठेगा, क्योंकि अभी ये फुल ऊपर लोएस्ट पोजीशन पर है। तो आप देखिए ये जो ट्रे है ये भी ऊंचाई की पोजीशन पे। अब इसको मैं पूरा नीचे करके आता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ज़्यादा अगर पेड़ उठाने, हाई पे मैंने लगा दिया है, अभी लो पे लगा था। अब आके देखिए ये चीज़ अब नीचे आ जाएगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ जाता है, जिससे कि ये जो शूटर होते हैं वो ज़्यादा माल उठाने लगते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो शूटर कम जगह से माल उठाएगा, और जब ये नीचे आता है तो शूटर ज़्यादा माल उठाएगा। एक ये तरीका हो गया कि ट्रे हमारी जल्दी कंज्यूम होंगी।
दूसरा है ये नॉब, इसमें कंपनी ने एक ट्रे में जो लाइन होती है 1 फीट की, इसमें आप अमाउंट देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको अमाउंट समझाऊंगा। 18, 20, 26, 30। तो जो 1 फीट की जो दूरी रहती है 2x1 की जो हमारी ट्रे लगती है रोपे की, उसको 18 बार में ख़त्म करना है, 20 बार में करना है, 26 बार में करना है या 30 बार में करना है। मतलब हमारा ये हुआ कि जो रोपा इतनी चौड़ाई में बैठा हुआ है, ये जब स्लाइड होती रहती है पूरी ट्रे, तो ये स्लाइडिंग 18 बार में पूरी स्लाइड हो जानी चाहिए, 26 बार में, 30 बार में, ये सेटिंग वहाँ से हो जाती है। सबसे लास्ट और सबसे अहम सेटिंग कि हमारी जो शूटर की दूरी है वो तो फिक्स है, 12 इंच पर एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है, मगर जब ये घूमते हैं तो ये लाइन टू लाइन तो 12 इंच बना रहे हैं, पौधे से पौधे कितनी दूरी लेंगे इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। सीट के जस्ट नीचे ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हिल टू हिल की डिस्टेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा घना ये 26, 12, 16, 22, 18, 19, 18, 19 पे अगर आप चलाएंगे, इस केस में सबसे ज़्यादा घनी रोपे लगेगा आपका इस कंडीशन में। 12, 26 पे सबसे ज़्यादा दूरी पर रोपा लगेगा। तो ये आप एक बार अपने फील्ड पे सेट करके देख सकते हैं। 4 इंच से लेके 8 इंच तक इसमें सेटिंग दी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसकी जानकारी ले पाएँ और अपने खेत पर सुविधाजनक रोपा लगा पाएँ। धन्यवाद।